सभी दीदियों को नमस्कार। दीदियों, इससे पहले हमने IPRP के क्वेश्चन 2 वीडियो में अपलोड कर दिए थे। ये तीसरा वीडियो है। तो दीदी आज 5 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से देख लें। 20 मिनट का वीडियो है और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो होंगे 3 क्वेश्चन तो होंगे सब्जेक्टिव, जिसके 30 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और 35 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव। उसका एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, तो दीदी 70 नंबर का वो हो जाएगा, तो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा। तो दीदी इसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो उन्हें आप ज़रूर इसे वीडियो में देख लें। आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सीधी सीधी बातों में आपको कह दिया जा रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। आपको किस तरीके से परसेंट निकालना है, क्या करना है, हमने वीडियो में पूरा बताया है। और जो दीदी हमारे चैनल पर नहीं जुड़ी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दीदी सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा है वीडियो में कि इतने का परसेंटेज ये संख्या लिखी हुई है, तो इतने का 35%, जितनी भी संख्या हो का परसेंट करके आए तो इतनी संख्या लिखें, इंटू करके 35 अपॉन अपॉन तो मतलब 35/100 कर देना है आपको। तो जब आप इतनी संख्या लिखेंगे फिर गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा करें 35/100 कर दें और उसका सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो दीदी अगला क्वेश्चन है आपका, मैं इतने घटाकर 10 लोगों में बांटकर प्रत्येक को 12% कितना होगा। तो दीदी इतनी संख्या में से आप दूसरे सेकंड वाली संख्या को घटा देना और 10 का उसमें भाग कर देना, फिर उसका परसेंट निकालने का ऊपर वीडियो में बताया मैंने। उसके बाद परसेंट निकाल लेना, आपका ये बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है। भाग करना, पहले इसका घटाना इसे, फिर उसका 10 का भाग कर देना, उसमें 10 से भाग करने पर जितनी संख्या है उसका 12% निकाल देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी आपका, 16 लोगों में बांटकर 61 घटाने पर अंक प्राप्त होगा। तो दीदी 16 लोगों में बांटने का मतलब है उसका 16 का इतनी संख्या में भाग कर देना, उसमें से 61 घटा देना। जो भी ऑप्शन है आपका इसमें बी आ जाएगा। ठीक है। ये आपको सीधा तरीका है, इसमें भाग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CIF की ब्याज राशि CLF तक किसके माध्यम से जाती है। दीदी CIF का मतलब आप जानते हैं, ACIF होती है 1,10,000 की राशि, ये आप BO से क्लस्टर में जाती है। ठीक है। आप BO में डालेंगे तो ये आपकी राशि क्लस्टर में पहुंच जाएगी। ग्राम संगठन में समूह डालता है ग्राम संगठन में, और ग्राम संगठन डालता है CIF के खाते में, और ये राशि होती है आपकी 1,10,000। ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दीदी आपका, अगला क्वेश्चन है आपका CIF कितनी किस्त में चुकाना पड़ता है। तो दीदी CIF आपका 18 किस्तों में चुकाना पड़ता है। ठीक है। और ये आपका 1,10,000 होता है। उसके बाद में दीदी आपको BO CIF की राशि अपने CLF को कितनी किस्त में चुकाता है। तो दीदी ग्राम संगठन CIF की राशि 36 किस्तों में चुकाता है। अगला क्वेश्चन है, BO में कितने रजिस्टर होते हैं। तो दीदी BO में होते हैं 2 रजिस्टर। नंबर 1 कार्यवाही, इसमें समूह में 2 रजिस्टर होते हैं और BO में होते हैं 5 रजिस्टर। ठीक है। गलत बोल दिया मैंने। तो BO में 5 रजिस्टर और समूह में 2 रजिस्टर होते हैं। सबसे पहले कार्यवाही रजिस्टर और दूसरा ऋण पुस्तिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी, BO लेखपाल का मानदेय कहाँ से दिया जाता है। तो BO के जो लेखपाल हैं उनका मानदेय उन्हें ग्राम संगठन, BO का मतलब है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो दीदी इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन है बी हो जाएगा। तो लेखपाल का ग्राम संगठन से ही पैसा मिलता है, उनका मानदेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेल्प रिस्क फंड क्या है। तो दीदी ये है सदस्य को सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दीदी, क्या CLF बुक कीपर का चुनाव के बाद प्रशिक्षण होता है। तो दीदी इसमें हाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई पॉलिसी के अनुसार पहले बुक कीपर कौन होना चाहिए। तो दीदी महिला होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दीदी आपका, गाँव में नए स्वयं सहायता समूह का निर्माण कौन करता है। दीदी ICRP करती है। अगला क्वेश्चन है 218, स्वयं सहायता समूह के लिए स्टार्टअप फंड कितना आता है। तो दीदी ये 15,000 आता है, 15,000 आता है स्टार्टअप, 2500 आता है स्टार्टअप, आता है 2500 आपका। तो दीदी अगला क्वेश्चन है NRLM का फुल फॉर्म क्या है। तो दीदी NRLM का फुल फॉर्म होता है
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसका हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका नाम सभी को याद होना चाहिए, बेस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दीदी, एसएचजी में कितने सूत्र फॉलो किए जाते हैं? तो दीदी एसएचजी में 5 सूत्र फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, ये याद होने चाहिए सभी को, ये भी मोस्ट है। एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप फंड कितना आता है? तो दीदी विलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्राम संगठन में, तो ये 75,000 आते हैं। और समूह में जो आते हैं दीदी, ये 15,000 आता है स्टार्टअप। समूह में स्टार्टअप 2500 आता है और रिवॉल्विंग फंड आता है 15,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी, सीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है दीदी क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सीएलएफ का मतलब है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है दीदी, एनआरएलएम किसके सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है? तो आपको पता है दीदी, ये जो है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अगला है तो एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एसएचजी सदस्यों को क्या ब्याज दर में सीआईएफ ऋण प्रदान करता है? तो दीदी वार्षिक ब्याज पर, ठीक है, 17 इसमें हो जाएगा 17% वार्षिक ब्याज होती है इसकी, ठीक है। दीदी आपका अगला क्वेश्चन है दीदी, एसएचजी में कितने पदाधिकारी होते हैं? तो दीदी एसएचजी में होते हैं आपके 3 पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ठीक है, आप इसका निकाल देना। ये आपके 3 पदाधिकारी होते हैं समूह में। और दीदी बीओ में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है? तो दीदी बीओ में होते हैं आपके 5 पदाधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, बीओ में दीदी 5 पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीएलएफ में कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है? तो दीदी सीएलएफ में भी 5 पदाधिकारी होते हैं, क्लस्टर में भी 5 होते हैं और ग्राम संगठन में 5 होते हैं, समूह में सिर्फ 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है दीदी, यूपीएसआरएलएम संरचना में आईपीआरपी कहाँ तैनात है? तो दीदी आईपीआरपी केवल क्लस्टर में ही तैनात होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप इसका एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दीदी, ग्राम संगठन का, ये अगला क्वेश्चन है दीदी इसका जो मिलता है पैसा ये 2 लाख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दीदी समूह में आरएफ जो होता है रिवॉल्विंग फंड 15,000 होता है। अगला क्वेश्चन है, सीआईएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दीदी 1,10,000, ये है अगला क्वेश्चन का। सीआईएफ का फुल फॉर्म है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अगला क्वेश्चन है, सीएलएफ बी के पद के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो दीदी अधिकतम 45 वर्ष। अगर न्यूनतम आयु पूछे तो दीदी इसकी 21 वर्ष है, ठीक है। ये बीओ हो या ग्राम संगठन कह लो या फिर क्लस्टर बीओ और ग्राम संगठन एक होता है, क्लस्टर जो होता है सीएलएफ होता है। तो इसमें दीदी अधिकतम 45 वर्ष और न्यूनतम पूछे तो 21। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए दीदी? प्लानिंग करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बीजीएफ क्या होता है? तो दीदी बीजीएफ होता है विजिबिलिटी गैप फंड। ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन जरूर याद करना। अगला क्वेश्चन है, बकरी पालन किस में आता है? तो नॉन फार्म लाइवलीहुड में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन 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 NPETP का फुल फॉर्म है क्या? नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है दीदी, NETEP के तहत लाभ कितने जनपदों को शामिल किया था? तो दीदी इसमें 17 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरएफ क्या है? तो आरएफ रिवॉल्विंग फंड 15,000 है। यह है 11 से भाज्य, तो 11 का भाग करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा बिलर हो रहा है, इस चक्कर में संख्या बोलने में टाइम लग रहा है। इसमें 3, 4, 5 और 8 को 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दीदी सबसे बड़ी संख्या आप ये सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो दीदी इसका भी ऑप्शन सॉल्व करना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दीदी ये क्वेश्चन है 6 अंक की पूछे या 2 अंक की पूछे या 3 की पूछे या 4 की पूछे। 2 अंक की 1 अंक की 99 होगी, 2 अंक की 1 अंक की 9 होगी, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999। तो 6 अंक की निकाल देना आप, 6 बार 9 9 की लिख देना। आपकी जितनी बार पूछे, जितने अंकों की संख्या पूछे उतनी बार 9 अंक लिख देना। ये सबसे बड़ा 9 अंक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 × 60 - 5। तो आप इसे सॉल्व करना। इसमें जो निकलेगा आपका इसका गुणा कर देना और माइनस करके इसे घटा देना, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आपको
गुणा करके इसका भी माइनस करना है, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ये भी हल करना है आपको, तो इसका बी है। तो इसमें लिख रहा है दीदी 12,000 को 6 लोगों में बांटने पर कितनी धनराशि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो इसमें 6 लोगों का ही भाग कर देना, ठीक है। आपका ये निकल आएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 15,000 में से घटाकर 4,000 घटाकर उसमें 11 लोगों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो दीदी इसमें 15,000 में से 4,000 घटा देना और 11 का भाग कर देना। आपको ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। घटाने के बाद उसे भाग कर देना, जो संख्या आएगी आपकी सी ऑप्शन आएगी। अगला क्वेश्चन है दीदी 52,000 में से 7,000 घटाकर। अगला क्वेश्चन आपका ये मैथ के सवाल निकाल लोगे, बहुत ईजी आएगा। 52,000 में से 7,000 घटाकर उसमें 5,000 की राशि जोड़कर उसको 20 व्यक्ति में बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी। तो इसका भी होगा 52,000 में से ये 7,000 घटा देना, उसके बाद उसमें 5,000 जो संख्या है उसमें 5,000 जोड़ देना, उसके बाद आप भाग कर देना, ठीक है। 20 व्यक्तियों का 20 का भाग कर देना, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गाँव में 5 महिला मजदूरी का काम करते हैं, हर महीने 5,000 का मानदेय दिया जाता है। वादा किया गया था देने का, लेकिन फंड ना होने पर की दशा में उनके लिए मानदेय 250 रुपये कम करके दिया जाने लगता है, तो उन महिलाओं को मानदेय कितना मिलेगा। तो उसे घटा देना आप, घटा के संख्या जो निकलेगा आपका, ठीक है, आपका ऑप्शन सी निकल आएगा, ठीक है। इसमें से 5 महिलाओं को मानदेय पहले 5,000 मिलता था, 250 कम कर दिया है, तो 5,000 में से 250 कम करके आप उसमें उस हिसाब से महिलाओं का मानदेय निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि हम 5,000 में 4,000 घटाकर उसको 550 जोड़कर 2 से गुणा करें तो हमें कितनी राशि प्राप्त हुई। तो उसका बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको भी कर लेना, इसमें से इसे घटा देना, फिर 550 को जोड़ देना, फिर आपका जो राशि है उसमें 2 की गुणा कर देना, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दीदी हम। एक गांव की महिलाएं मजदूरी करके अपनी दिनचर्या चलाती हैं, किंतु ग्राम प्रधान उनकी निश्चित धनराशि नहीं देता, जो कि 5500 प्रत्येक महिला। वह उनके मानदेय में 2500 रुपये घटा कर देने लगता है। महिलाएं यह स्वीकार नहीं करती, तो उसमें 1150 की राशि जोड़कर उन्हें देता है। प्रत्येक की धनराशि कितनी है। तो दीदी पहले जो बना के बैठेंगे उसमें आपको महिलाओं की मजदूरी, तो पहले उसने 5500 कहा था, बाद में से 2500 घटा रहा है उसमें, तो ठीक है, ये भी ऐसे ही करेगा। आप इसको सॉल्व करना, इससे पहले जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर हैं, प्रत्येक में अच्छा इतनी धनराशि है, तो एक क्लस्टर में 2500 की धनराशि कर दी गई, तब शेष राशि का आधा पैसा अलमारी खरीदने में लगा है, तो क्लस्टर में अब शेष धनराशि कितनी होगी। तो दीदी इसका भी यही है, आप जितना भी शेष का मतलब है तो यहाँ उसमें से घटा के जितना बचेगा आपका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक पीएम की महिला, उसका मानदेय जो कि 6,000 है, उसमें से 850 काट कर देता है, किंतु वह महिला स्वीकार नहीं करती, उसमें 450 जोड़ देता है। तो ये भी महिलाओं की राशि कितनी हुई, तो आप उसमें से घटा उसके हिसाब से जोड़ के करते तो हो जाता, लेकिन अब ये घटाना पड़ेगा, फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी में जोड़कर 3423 घटाकर 9 सदस्यों में बांटने पर कितने सदस्यों में कितना रुपया मिलेगा। तो दीदी उसे जोड़ देना संख्या में, फिर इतना 3423 घटा देना, फिर आप इसमें सदस्यों में बांट देना, और डी ऑप्शन हो जाएगा दीदी इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें भी भाग कर लेना, आपको निकल के आ जाएगा 17 से। अगला क्वेश्चन है दीदी इतने में 17 लोगों में अगला क्वेश्चन है इसमें 17 का भाग कर देना, आपको सी ऑप्शन आ जाएगा। तो दीदी अगला क्वेश्चन है आपका 258 एमसीपी क्या था दीदी, माइक्रो क्रेडिट प्लान, ये आपको याद होना चाहिए, ये एमसीपी होता है। तो 5 लाख में 55,000 घटाकर उसमें 44,000 जोड़कर 2 से गुणा करने पर कितना आएगा। तो दीदी डी ऑप्शन हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है, लिखना पहले। डे एनआरएलएम का नाम कब संज्ञान में आया था। दीदी पहले ये एनआरएलएम 2011 में आया था और संज्ञान में नवंबर 2015 में आया था। आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। एनआरएलएम कब आया, तो 2011 में आया, और एनआरएलएम का नाम डे एनआरएलएम कब कर दिया गया, तो दीदी ये इसका ऑप्शन है 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआरएलएम क्या है। तो दीदी यूपीएसआरएलएम उत्तर प्रदेश स्टेट ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसे याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक आईपीआरपी की टीम जो फील्ड में एसएचजी बनाने जाती है, उसमें कितने एसएम और कितने बीके होते हैं। तो दीदी एसएम 3 होते हैं और बीके 2 होते हैं, ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसएचजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
की ड्राइव एक ब्लॉक में कितने दिन तक चलती है दीदी? एसएचजी में फॉर्मेशन की जो ड्राइव जो चलती है वो दीदी 45 दिन की चलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दीदी अगला इसका होता है सीसीएल का क्रेडिट कैश लिमिट। इसका भी फुल फॉर्म याद करना, फुल फॉर्म ज़्यादा आती है पूछने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका MRSP। तो इसका क्या होता है? तो महिला किसान व्यक्ति के किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसकी भी फुल फॉर्म आप तैयार कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक गाँव की महिलाएं मजदूरी करके अपनी दिनचर्या बताती हैं और किंतु ग्राम प्रधान उनकी पूरी तनख्वाह नहीं देता और जो है 7600 प्रति माह में उनकी तनख्वाह में 2600 रुपये कम देने लगता है, किंतु महिलाएं स्वीकार नहीं करती तो उनकी 1420 की राशि घटाकर उन्हें देता है। तो प्रत्येक महिला की दी धनराशि। तो दीदी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन एक से मिलते जुलते हैं। उसमें से धनराशि टोटल का निकालेंगे तो अलग निकलेगा, फिर उसमें से माइनस कर देना, फिर उसे जोड़ देना, तो आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी इसे सॉल्व करके देखना और आपके क्वेश्चन इससे मैथ से रिलेटेड आएंगे। अगला क्वेश्चन है दीदी एक CLF का स्टार्टअप फंड की धनराशि कितनी? तो दीदी CLF की स्टार्टअप फंड जो होता है ये 75,000 होता है। ठीक है। और समूह का जो होता है वो 2500 होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्टार्टअप मैंने यहाँ गलत टाइप कर दिया, तो स्टार्टअप जो होता है समूह का वो जो है RF होता है 15,000 और स्टार्टअप होता है 2500 समूह का, और इसका जो है 3.5 लाख होता है स्टार्टअप फंड। CLF का पूछा है स्टार्टअप फंड। अगला क्वेश्चन है SHG कितना पुराना होना चाहिए उसे BO में शामिल किया जा सकता है? 4 महीने पुराना होना चाहिए। CLF में कम से कम कितने BO होने चाहिए? तो दीदी न्यूनतम न्यूनतम भी पूछ सकता है, तो न्यूनतम 5 और अधिकतम 20। इसका ध्यान रखना, 5 से लेके 20 तक CLF में जो समूह जुड़ेंगे, ग्राम संगठन जोड़ेंगे तब जाके आपका CLF बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह में शामिल होने वाली महिलाएं की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दीदी इसमें ये क्वेश्चन इसने गलत कर दिया, तो न्यूनतम जो होती है 18 वर्ष होती है। 21 पदाधिकारी के लिए 21। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह में कैसी महिलाएं को जोड़ा जाता है? तो दीदी जो गरीब महिलाएं और अत्यंत गरीब महिलाएं, तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो BPL का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन आपका BPL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिलो लिबर्टी लाइन। CLF की आम सभा कितने दिनों में लगनी चाहिए? तो दीदी वर्ष में एक बार लगनी चाहिए। BO द्वारा समूह को दिया गया आधार पर ब्याज लगती है। BO द्वारा 9%। समूह गठन में कितने महीने बाद RF मिलता है? 3 महीने बाद। बैंक खाते में 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। SUVP का फुल फॉर्म क्या है? तो दीदी इसका C ऑप्शन हो जाएगा स्टार्टअप विलेज एंड ये इसका C हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है DMMU क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CLF का संवैधानिक लेखा परीक्षा ऑडिट कितने समय होना चाहिए? तो वर्ष में एक बार होना चाहिए। बैंक में CCL द्वारा दिया गया उधार पर कितनी ब्याज लगती है? तो बैंक से लिया गया उस पर 7% लगती है BO पर। ठीक है। अब अगर उसमें क्लस्टर पे पूछे तो 9% उसमें लगती है, 9%। समूह में किनसे निर्णय पूछ के लिया जाता है? दीदी सभी सदस्यों से पूछकर निर्णय लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर्ड DCB क्या कहते हैं? डिमांड कलेक्शन बैलेंस। NIRD क्या होता है? तो दीदी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। उधार सदस्यों के लिए क्या है दायित्व? समूह में ब्याज कैसे लिया जाता है? घटते क्रम में समूह में सब। ठीक है। पिछली चर्चा होती है इसमें। निर्णय लिया जाता है समूह में सदस्य समूह में सबसे पहले किसकी मांग होती है? तो बचत की। 15,000 में से 2500 घटाकर 5 से गुणा करके उसमें 2 से भाग देना। तो इसे हल करके देखना, घटाना से भाग कर देना। निगरानी में नियंत्रण EC की कम भागीदारी के लिए एक प्राथमिक कारण है। तो शासन के संवैधानिक जोखिम। ठीक है। शासन से संबंधित जोखिम। अगला क्वेश्चन है समूह में सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? तो सदस्यों में अधिकतम सीमा दीदी सदस्यों की अधिकतम सीमा 20 है। तो आप करना 10 से लेकर 20 तक। समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 10 होने चाहिए, अधिकतम 20 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका वितरण के लिए नकदी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं होनी है तो क्या जाता है? तो इसको मुझे शो नहीं हो रहा है। ये 5,000 में से 2,000 घटाकर उसमें 25 से जोड़कर 2 से भाग करते हैं। इसे भी सॉल्व करना। अगला वित्तीय प्रणाली की ज़रूरत है। तो ये दीदी उपरोक्त सभी जोखिम को कम करने के लिए इसके दोनों से ऑप्शन हो जाएगा। अगला है PMJY का प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला है BGF की राशि कितनी होती है? दीदी BGF की राशि होती है 20 लाख। ठीक है। BGF की
धनराशि कितनी बार में आती है, तो बीजीएफ की धनराशि आती है 3 बार में। ठीक है, बीजीएफ की धनराशि आने का अनुपात किया तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दीदी समूह को सूक्ष्म एवं मनुष्य इसको समूह आमतौर पर स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोन का अर्थ क्या है, तो लोन का अर्थ आप जानते हैं कर्ज। ठीक है, ये होता है कर्ज। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुआ, तो दीदी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में लागू हुआ। और NRLM जो है आपका DNRLM कब बना, तो मतलब NRLM का नाम बदल के DNRLM कब कर दिया गया, तो दीदी ये किया गया था आपका 2015 में। और दीदी आज की वीडियो इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि हम आपको आवाज़ में भी चेंज लग रहा होगा, तबीयत भी ठीक नहीं थी और बार बार इसीलिए रुकना पड़ रहा था। ठीक है, और मुझे इसमें शो भी ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या कैसे अपलोड हुई है ये। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर एग्ज़ाम से पहले जाकर देखिए। और ये 20 मिनट का आप ये तो आप आज का आपका एग्ज़ाम है, वीडियो सुबह सुबह अपलोड किए मैंने। और आप इसको जाते वक्त सफ़र में भी देख लेना, एक नज़र मार लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और आपके क्लस्टर के। इसमें क्या है कि पूरी जानकारी है आपकी, ये वीडियो आपको आगे भी काम में आएंगे। ठीक है, हमने ये देखिए आपको इतने क्वेश्चन करा दिए थे पहले, ये वीडियो अपलोड कर दिए से पहले यूट्यूब में है, इन क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, आपका पेपर इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो दीदी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से टाइम से पहुंचे और आपको NRLM से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपके लिए धन्यवाद। सभी दीदियों को नमस्कार।